हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपकी कविता है सरोज स्मृति, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं और फ्री पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है। तो चलिए फिर आज की कविता के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे सामने, सरोज के नववधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जो यहां पर निराला जी की पुत्री है सरोज, उसका जो नववधू मींस नई नवेली दुल्हन का जो रूप था वो कैसा था। नववधू के रूप में सरोज जो है उसके ऊपर सबसे पहले कलश का पवित्र जल छिड़का जाता है और वो मंद मंद स्वर में मीन्स धीरे धीरे हंसती है, स्माइल देती है, अपने जो है पिता को देख रही होती है। और उसके सुंदर से फेस पर जो है आप ये अगर देखोगे कि भावी दाम्पत्य जीवन की सुखद अनुभूतियां मीन्स जो आने वाला उसका दाम्पत्य जीवन है, वह जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर जो भी खुशियां आने वाली हैं वो उसके चेहरे पर दिख रही हैं। और वो एक खिली हुई कली के समान लग रही है, मीन्स बहुत सुंदर लग रही है। और उसके अंग अंग में प्रसन्नता है, मीन्स वो बहुत खुश है उस दिन। और उसके जो नेत्र हैं, जो उसकी आंखें हैं वो झुकी हुई हैं। और उसके होठों पर एक कंपन सी है, मीन्स उसके होठ कांप रहे हैं, नर्वसनेस भी है। और वो श्रृंगार की साक्षात मूर्ति लग रही है, मीन्स उसका श्रृंगार इतना अच्छा है कि बहुत सुंदर लग रही है वो। अगला सवाल है, आकाश बदलकर बना मही। इसके अंदर आकाश और मही किसकी ओर संकेत करता है। तो देखो इस पंक्ति के अंदर आकाश को मतलब यहाँ पे मेन कैरेक्टर बताया गया है और मही जो है वो नायिका मीन्स फीमेल कैरेक्टर है। होता क्या है, कवि को ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मानव वातावरण में सर्वत्र दाम्पत्य भाव व्याप्त हो गया है। मीन्स उसको अपनी बेटी को वो दुल्हन के रूप में देखकर उसे लगता है चारों तरफ बस यही चल रहा है, कपल ही कपल दिख रहे हैं कवि को। कैसे, वो कहता है आकाश जो कि हमारा आसमान है वो अपनी प्रियतमा धरती से मिलने आ रहा है। मीन्स कवि ऐसी ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं कि उसको हर जगह प्यार ही प्यार दिख रहा है, दाम्पत्य जीवन ही उसे हर जगह दिख रहा है, ये बताया जा रहा है। फिर अगला सवाल है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। मीन सरोज की जो शादी थी वो किस प्रकार दूसरे लोगों की शादी से अलग थी। तो जो सरोज की शादी है वो दूसरे लोगों की शादी से काफी अलग थी, क्योंकि उसके शादी में उसके पिता ने कोई दान दहेज नहीं दिया था, ठीक है। और इसकी शादी में कोई सगा संबंधी भी नहीं आया था और सरोज के पिता ने किसी को इनविटेशन वगैरह भी नहीं दिया था। और इसके शादी में कोई विवाह का गीत नहीं गाया गया था, कोई रात भर जाग कर कोई गीत नहीं गा रहा था। और इस विवाह में कुछ सामान्य जनता के लोग थे, थोड़े बहुत साहित्यकार जो हिंदी के जो कवि वगैरह थे वो आए थे। विदाई के समय जो कन्या को एक माँ शिक्षा देती, अब माँ तो नहीं थी सरोज की, सो वो शिक्षा भी खुद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही दी, जो कि एक माँ को देनी होती है, ठीक है। ये था शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है। हमारे इस कविता के अंदर शकुंतला नाम से एक प्रसंग आया है, उसका मतलब क्या है यहाँ पर हमें समझना है। यहाँ पे शकुंतला का एग्जाम्पल देकर कवि ये संकेत देना चाहता है कि जिस प्रकार पति के पास जाने से पहले, ठीक है, कण्व ऋषि ने शकुंतला को सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने से संबंधित शिक्षा दी थी। एक कहानी है जहां पे एक ऋषि थे जिनका नाम था कण्व। वो शकुंतला को कुछ नॉलेज देते हैं कि आपको अपनी मैरिड लाइफ में कैसे रहना है। उसी प्रकार जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो भी अपनी अपनी पत्नी कह रहा हूं, अपनी जो उनकी बेटी सरोज है, जो पुत्री है, उसको शिक्षा देते हैं कि किस तरीके से मतलब उसको आगे का जीवन अपना व्यतीत करना है। और कवि को शिक्षा देने का कार्य खुद करना पड़ रहा है। ये शिक्षा माँ देती है, जब शादी होती है तो माँ को बताना पड़ता है अपनी बेटी को कैसे रहना है, बट माँ का तो मतलब देहांत हो गया है, माँ तो है नहीं, कवि को ही ये काम करना पड़ा। और कवि के कोई सगे संबंधियों में से भी कोई शादी में नहीं आया था, इसलिए माता का कर्तव्य भी कवि ने ही खुद निभाया था। फिर उसके बाद है, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जो सरोज की माता थी, मींस कवि की जो पत्नी थी, वो उस प्रकार की थी जिस ननिहाल में सरोज कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद गई थी। मींस जहां पर वो उसका ननिहाल था, सरोज के नाना वाना रहते थे जहां पे, वहीं पे वो सरोज पली बड़ी थी। और सरोज उसी लता रूपी माता में कली के रूप में खिली थी। मींस जो सरोज की माता है वो एक लता थी, ठीक है, और उसी की एक कली थी उसकी बेटी सरोज। और
यहाँ लता सरोज की माता को बताता है और कली सरोज को बताता है, ठीक है। सो दोनों को ही कवि ये कहता है कि ये मतलब ससुराल से बहुत स्नेह मिला था। मीन्स जो कवि का ससुराल है मीन्स सरोज का ननिहाल या सरोज की जो माता है उसका मायका, वहां के लोगों से बहुत प्यार मिला था, मतलब उनको सरोज को भी और उसकी माता को भी। तो सरोज की माता का तो वो मायका था और सरोज को भी अपनी माता की मृत्यु के बाद ननिहाल से बहुत प्यार मिला और वहीं उसका पालन पोषण भी हुआ था। फिर अगला सवाल है, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। अब होता क्या है कि भाई कवि ने यहाँ पर सभी सामाजिक धार्मिक परंपराओं को नकारते हुए अपनी बेटी सरोज का खुद तर्पण किया। और यहाँ पर कवि ये कहता है कि मतलब मैंने आज तक जितने भी अच्छे काम मिले हैं मुझे, मतलब जितने भी मैंने आज तक अच्छे काम करे हैं उसका कोई यश मिले ना मिले, उसका कोई फायदा हो ना हो, ठीक है, उसे इसका कभी भी दुख नहीं होगा, लेकिन आज अपने पिछले तथा बाकी के जन्मों के जितने भी मैंने पुण्य करे होंगे, जो भी मेरे कर्मों के फल है, वो मैं कहता हूं कि मेरी पुत्री सरोज को सौंप दूं। मीन्स जो मेरी सरोज है उसी को मैं श्रद्धांजलि के रूप में दे दूं। जितना मैंने अच्छा काम किया है, जो उसका फल बनता है मेरी पुत्री को दो वो सब, ठीक है, वो ऊपर वाले से कहता है। और कवि अपने सभी सत्कर्म मीन्स जो उसने अच्छे काम करे हैं वो कहता है कि अपनी बेटी को समर्पित करना चाहता हूं मैं वो सारे मेरे अच्छे काम। सो इसी के साथ ये कविता के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक जरूर दें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।